30,000 करोड़, और वो भी सिर्फ एक दिन में। सितंबर 1992 ये एक ऐसा टाइम था जब एक नॉर्मल और मिडिल क्लास सा बंदा दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री इंग्लैंड और इस वक्त के सबसे बड़े बैंक को पांव के नीचे दबाने वाला था। ये एक ऐसा टाइम था जब ट्रेडर और इन्वेस्टर को इतना पावरफुल नहीं समझा जाता था, बट अकेले इस एक बंदे ने दुनिया की सबसे बड़ी बैंक को बैंकरप्ट करने का पूरा प्लान कर लिया था। दोस्तों, ये जो ट्रेडर है ये आज भी जिंदा है और आज भी बहुत सारी कंट्रीज में पैसे के उतार चढ़ाव को कंट्रोल करता है। इस आदमी ने अपने माइंड की पावर से बड़े बड़े कंट्रीज की गवर्नमेंट तक में चेंजेस किए हैं। इसके पैसे का जोर और कंट्रोवर्सी इंडिया पाकिस्तान में भी देखने को मिलती है। इस आदमी ने पूरी दुनिया की करेंसीज को इतना ज़्यादा सेल आउट किया कि आज 40 साल गुजरने के बाद भी कुछ करेंसीज रिकवर नहीं कर पा रही। ये कहानी बहुत मोटिवेशनल है उनके लिए जो कुछ करना चाहते हैं, और ये स्टोरी आपको हिलाकर रख देगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस पावरफुल ट्रेडर की कहानी। दोस्तों, इस ट्रेडर का नाम है जॉर्ज सोरोस, और इस बंदे ने $1 बिलियन सिर्फ एक दिन में बनाए थे, और वो भी 1992 में। अभी के शायद 3 से 4 बिलियन डॉलर। ये पैसा इतना ज़्यादा है जिसको अगर आसान लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करें तो अभी के टाइम में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल एक दिन में $1 बिलियन का रेवेन्यू बनाती है, और अकेले जॉर्ज सोरोस ने इतना पैसा बिना कुछ किए बनाया था। जॉर्ज ने यह काम बेसिकली करेंसी को बेचकर किया था। ये बात है 1930 की, जब हंगरी के सिटी बुदापेस्ट में एक बच्चा पैदा होता है। यह वो टाइम था जब पूरी दुनिया हिटलर जैसी प्रॉब्लम को फेस कर रही थी और हर तरफ भागम भाग थी। जब भी किसी का बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता तो इसको आर्मी में भेज दिया जाता, बट इन सब के बीच एक बच्चा ऐसा था जिसकी सोच बहुत अलग थी। ये बच्चा सक्सेस का भूखा था और इसको अपनी किस्मत हर हाल में बदलनी थी। जॉर्ज को पता लग चुका था बिना पैसे और पावर के हम कुछ भी नहीं। इस बच्चे ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बैचलर किया, जो इस वक्त का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट था, और इसके बाद जॉर्ज ने कुछ लोगों के साथ मिलकर ट्रेडिंग शुरू की। 1970 आने तक जॉर्ज एक अच्छा ट्रेडर बन चुका था और लोग इसके थ्रू अपना पैसा मार्केट में लगा रहे थे। 7-8 साल काम करने के बाद जॉर्ज काफ़ी स्टेबल हो चुका था और ट्रेडिंग की दुनिया में इसने अपना एक नाम बना लिया था। नाम इतना बड़ा होने की वजह से जॉर्ज के पास रिच लोग आने लगे। ऐसे इस बंदे का काम बिना अपना पैसा लगाए ठीक ठाक चल रहा था। अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। 1979 में यूरोप की सारी कंट्रीज के साथ एक प्रॉब्लम चल रही थी। इनके करेंसीज के रेट मेंटेन नहीं हो पा रहे थे, मतलब कभी ऊपर कभी नीचे, एक दिन में 15 से 20% डाउन। इस टाइम पर इन्होंने एक सिस्टम लॉन्च किया, ERM, एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म। इस सिस्टम के थ्रू ये सारी कंट्रीज एक प्राइस रेंज बनाने वाली थी, मतलब डॉलर 100 से 110 की रेंज में रहेगा, पाउंड 150 से 160 की रेंज में। बेसिकली इस सिस्टम का काम था करेंसीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना आए। इससे होगा ये कि इन कंट्रीज़ को पता होगा कि प्राइस इनके कंट्रोल में है और ये आराम से ट्रेड कर सकेंगी। अब इन प्राइस को कंट्रोल भी तो करना था, इसके लिए इन सब कंट्रीज़ ने नेशनल बैंक्स की हेल्प ली। अब नेशनल बैंक्स कैसे इनकी हेल्प करेगा? मान लो डॉलर या पाउंड की प्राइस अगर ऊपर जा रही है तो नेशनल बैंक डॉलर को सेल करके पाउंड्स को लेवल पर लाएगा। जब प्राइस नीचे आ रही है तो नेशनल बैंक इनको बाय कर लेगा, जिससे प्राइस की वैल्यू मेंटेन रहेगी। यह सिस्टम लॉन्च होने के बाद इंग्लैंड में लोग डॉलर कुछ ज़्यादा ही सेल करने लगे और ये सारा बर्डन बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ आ रहा था, जो बार बार डॉलर खरीद कर ERM को मेंटेन कर रहा था। और इस पूरी सिचुएशन पर जॉर्ज की नज़र पड़ती है और इसको यहाँ बड़ी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। जॉर्ज ने कहा, हर तरफ डर का माहौल है, मैं भी बेचता हूँ और फिर खुद ही खरीद लूँगा। अब जॉर्ज ने $1.5 बिलियन का माल बेच दिया कि शायद प्राइस ड्रॉप हो, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड इनको ऑलरेडी खरीद रहा था। जॉर्ज को टेंशन होने लगी कि कुछ तो गड़बड़ है, बट 16 सितंबर 1992 को जर्मन प्रेसिडेंट ने एक स्पीच में गलती से बोल दिया कि करेंसीज की प्राइस उनसे मैनेज नहीं हो पा रही। यहीं से जॉर्ज को सारी चाल समझ आ जाती है कि प्रॉब्लम तो पाउंड के साथ है और किसी भी तरह से अगर इस पर प्रेशर बना लिया जाए तो भाई साहब पैसा ही पैसा होगा। अब जॉर्ज $10 बिलियन की सेल का ऑर्डर लगा देते हैं और इस बार ये बंदा सही निकल आता है। जॉर्ज का इतना बड़ा सेल ऑर्डर देखकर बाकी सारे ट्रेडर भी सेल शुरू कर देते हैं और अब हर चीज़ बैंक ऑफ इंग्लैंड के हाथ से बाहर निकलने लगती है। हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि अगले दिन तक बैंक ऑफ इंग्लैंड दूसरे बैंक से लोन ले लेकर बाय करने लगता है। अगले दिन शाम को 7 बजे बैंक ऑफ इंग्लैंड अनाउंस करता है कि मे भी वो ERM छोड़ दें।
क्योंकि वो सेल को नहीं रोक पा रहे। इस तरह से 1-2 दिन के अंदर ही पाउंड 50% गिर जाता है। इस तरह से जॉर्ज सोरस $1 बिलियन प्रॉफिट बनाकर निकल जाता है। ये जॉर्ज सोरस की लाइफ का सबसे बेस्ट डे था। गलती से अगर कहीं ये बंदा और ज़्यादा इन्वेस्टर को अपने साथ मिला लेता तो इंग्लैंड की हालत और ख़राब हो जानी थी। इस वजह से इस दिन को ब्लैक वेडनेसडे का नाम दिया गया है। अकेले इस एक बंदे ने पूरे के पूरे इंग्लैंड को हिला डाला। एक ट्रेडर ने इतने बड़े बैंक को अपने आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आई होप आपको आज की स्टोरी से मोटिवेशन और कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।